रजब के महीने में कूंडे की टिक्कियाँ काफ़ी घरों में बनाई जाती हैं और इस पर नियाज दिलाई जाती है। तो कूंडे की टिक्कियाँ खाने में इंतहाई मज़ेदार होती हैं। इनको आप बग़ैर कूंडों के भी खा सकते हैं। आम दिनों में भी ये आपको हलवाई की दुकान पर मिल जाती हैं। बहुत मज़ेदार सी और क्रिस्पी किस तरह इनको बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको आज बताऊँगी। और आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ये इतना ख़राब भी नहीं होती जल्दी, बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 2 कप मैदा, जिसको आपने पहले छान लेना है। और कप आपने एक ही यूज़ करना है, घर वाला कोई भी यूज़ कर लीजिएगा। इस कप से मैंने 2 कप मैदा लिया है और आधा कप मैंने इससे सूजी ले ली है। उसके बाद हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी है, देखें 1 कप, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसके अंदर मैंने इलायचियाँ पीस के डाल दी हैं 4 से 5 अदद। और साथ ही हम इसमें खोपरा डालेंगे 4 चमचे भर के, तिल डालेंगे 4 चमचे, ये भी आपने भर के डालने हैं। उसके बाद आपने घी लेना है, तो घी जो है हमारे पास यहाँ पर 1/4 कप है, ये डाल देंगे इसमें। और मेल्टेड घी आपने यूज़ करना है, जमा हुआ घी इसमें हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और घी डालने के बाद हाथ की मदद से आपने इसको इस तरह से पहले मिक्स करना है। और मिक्स करके इसको आपने चेक करना है कि ये जो है जुड़ने लगा है या नहीं लगा है। अगर ना जुड़े तो आप घी मज़ीद ऐड करेंगे। तो अभी मैं चेक करती हूँ इसको मिक्स करने के बाद। पहले अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखें ये जुड़ना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए था। अब इसके अंदर हम इसको गूँधने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास 1 कप दूध है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। तो जितना यूज़ होगा उतना मैं आपको दिखा दूँगी, 1 कप में से कितना यूज़ होता है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमने शामिल करना है और इसको मिक्स करते जाना है। एक साथ सारा दूध नहीं डालेंगे, आप इसकी जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर में दूध से अगर आप इसे गूँधेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा टिक्कियों का। तो देखें इसको इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल के गूँधती जा रही हूँ। और इसमें पूरा दूध यूज़ नहीं होगा, तो इसकी आपने थोड़ी हार्ड सा डो रेडी करनी है। देखें इस तरह की रेडी हो गई है। इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो ये दूध देख लीजिए इतना बच चुका है, पूरा दूध इस्तेमाल नहीं हुआ, तो 15 मिनट हो गए हैं। और चलिए अब इसके हम टिक्कियाँ रेडी करते हैं। इसके लिए आपने इस तरह से देखें ले लेना है इसकी डोर को और उसको आपने अब बेलना है। तो यहाँ पे मैं इसको बेल लेती हूँ, थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा मैदे से, उससे आसानी से ये जो है ना चिपकेंगी नहीं नीचे और आसानी से बेल भी जाएगी और उठ भी जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा आपने पतली भी नहीं बेलनी है ना बहुत ज़्यादा मोटी इसको बेलना है, इस बात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप मोटी बनाएंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये बिल गया हमारा। अब आपने काटने के लिए कोई भी सांचा यूज़ कर लेना है। ये देखें मेरे पास कोई भी ढक्कन हो आपके पास इस तरीके का, वो यूज़ कर लीजिए। कटर है तो वो यूज़ कर लीजिए। तो आमतौर पे घरों में कटर नहीं होते हैं, इस तरह के कैप्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उससे आपने इसको कट कर लेना है। और मैं आपको टिक्किया का साइज़ भी चेक कराती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की टिक्कियाँ हैं ये। और इनकी मोटाई भी देख लीजिए किस तरह की है। ये देखें इस तरह से आपने रेडी करनी है सारी टिक्कियाँ। तो मैं सारी टिक्कियों को रेडी कर लेती हूँ। और जो ये बचेगा इसको हमने फिर से समेटना है और दोबारा से इसी तरीके से बेल के इसमें से टिक्कियाँ बना लेनी है। इस तरीके से बार बार ये प्रोसेस होगा। तो सारी टिक्कियाँ रेडी करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने टिक्कियाँ रेडी कर ली। अब उसके बाद आपने तेल लेना है और उसको गर्म होने के लिए रख देना है। जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तो उसमें आपने टिक्कियाँ डालनी है और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग चैनल पर अभी अभी न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सपोर्ट किया करें। तो देखिए यहाँ पे टिक्कियों पे एक तरफ से कलर आ गया था, मैंने दूसरी तरफ से चेंज कर दिया है। और आपने टिक्कियों को घुमा घुमा के पकाना है अच्छी तरीके से, ताकि कलर जो है वो एक जैसा आए टिक्कियों पर। तो बहुत प्यारा सा कलर टिक्कियों पर आ गया है, बिल्कुल ऐसा ही कलर आपको चाहिए। तो बस इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। और आपने ये टिक्कियाँ ज़रूर बनानी है और मुझे बताना भी है कि आपकी टिक्कियाँ कैसी बनी। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपकी टिक्कियाँ रेडी होंगी, खस्ता होंगी, मज़ेदार होंगी। तो ये देखें मैंने अब दूसरा राउंड डाल दिया, पहला राउंड मैंने पका लिया था, अब ये सेकंड राउंड रेडी हो रहा है। इस तरीके से मैं सारी टिक्कियों को रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। ये मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।